Hello everyone, welcome to the video of our polynomials chapter part 3। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सारे रिलेटेड टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। आपने वीडियोस देखा है, पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज हम करने वाले इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, दैट इज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या है टॉपिक? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसको आप आम भाषा में बोलते हो लॉन्ग डिवीजन। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम इसको? लॉन्ग डिवीजन। आई होप आप लोग को आता भी होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट, जो टेक्स्ट बुक के है। एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। क्या है? ठीक है, डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो मैं रूल बता देता हूँ सिंपल सा। डिवाइड करने से पहले आपको ये चेक करना होता है कि जो दोनों क्या, एक डिविडेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंट। और जो दूसरा होता है हमारा डिवाइजर, क्या होता है? डिवाइजर। इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से। इसे डिवाइड करना है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डिविडेंट। इससे डिवाइड करना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिवाइजर। नाम याद रखना, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। रूल ये है कि दोनों ही डिविडेंट और डिवाइजर शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि आपका जो भी है, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाइक्वाड्रेटिक हो, इट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर। कौन सा पावर में होना चाहिए? डिक्रीजिंग पावर। सबसे पहले x² है यहाँ पे क्वाड्रेटिक, फिर x, फिर 1। यहाँ पे लीनियर है तो x प्लस 2, ठीक है। क्यूबिक होता तो पहले x पावर 3 होना चाहिए, फिर x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। बाइक्वाड्रेटिक होता तो x पावर 4 होना चाहिए, फिर x³ होना चाहिए, x², फिर x, फिर 1, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। हाउ टू डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो रूल है ये है कि हमको एक ऐसे टर्म से इंटू करना है जिससे फर्स्ट टर्म सेम हो जाए। तो x से क्या इंटू करेंगे तो x² होगा, x से x इंटू कर दो, x इंटू x²। नंबर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर कुछ नहीं, मतलब नंबर इज 1 इंटू क्या करेंगे तो 2 होगा, तो आंसर इज 2। सो अगर आप x से 2x इंटू करोगे तो पहला टर्म बन जाएगा 2x²। पहला टर्म सेम बनना चाहिए, ठीक है। अब जो भी आपने ऊपर लिखा है उससे आप पूरे डिवाइजर को इंटू करोगे, तो 2x इंटू x, 2x पर लिख दिया, 2x इंटू 2 4x, उसको हम बाजू में लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? जो भी हम ऊपर लिख रहे हैं उससे हमें क्या करना है? सबसे डिवाइजर में सबसे इंटू कर देना है, ठीक है। x प्लस 2, यहाँ पे हमने लिया 2x। जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट टर्म सेम आ जाए, आपने इंटू करके लिख दिया, आपको माइनस कर देना है। बाहर माइनस करो तो ऑटोमेटिक सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। चेंज हो रहा है तो उसको हम उसके नीचे लिखेंगे और नीचे वाला काउंट होगा। अब नीचे वाला काउंट होगा, ठीक है। तो 2x² माइनस 2x² कट गया। 3x माइनस 4x कितना होगा? -x। कैसे आया? 3x प्लस में है और 4x माइनस में। 3 माइनस 4 माइनस 1, तो -x। और ये नंबर को हम ऐसे लिख देंगे +1। क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे +1, ठीक है। अब देखते हैं, ये x है, यहाँ पे भी x है। x से तो क्या इंटू करेंगे तो x बनेगा, कुछ इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम बोलते हैं +1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस चाहिए, तो प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस आएगा। कैसे किया हमने? x के साथ क्या इंटू किया? -1, तो -1 इंटू x -x। आपको ये देखना है क्या इंटू करने पे पहला टर्म एज इट इज बनेगा, ठीक है। बन गया, बाहर माइनस लिखो, ठीक है, अंदर साइन चेंज करो, पहला टर्म हमेशा कट जाएगा। यही रूल है, पहला टर्म हमेशा कटना चाहिए, ठीक है। 1 + 2 3। अब इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि ये जो डिवाइजर था उसका डिग्री 1 था और रिमाइंडर जो है कांस्टेंट आया जिसका डिग्री है 0। रिमाइंडर का डिग्री जैसे ही डिवाइजर से कम हो गया वहाँ पे रोक देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिवाइजर जो है वो क्या है? डिग्री 1 लीनियर है। रिमाइंडर क्या है? कांस्टेंट है, तो उससे नीचे अब हम जा नहीं सकते। दिस इज अवर रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका डिवीजन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 7। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। एग्जांपल 7 में लिखा हुआ है आपके लिए, डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5
बाय 1 + 2x + x²। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइड 3x² + 3x³ + x² + 2x + 5 डिवाइड बाय 1 + 2x + x²। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है इसे, तो ये हमारा डिविडेंट 3x³ + x² + 2x + 5, ये हमारा क्या है, डिविडेंड। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 1 + 2x + x²। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक है, 1 + 2x + x², क्या वो स्टैंडर्ड में लिखा है, नहीं, उसको हम पहले स्टैंडर्ड में लिखेंगे। तो x² पहले लिखेंगे, फिर 2x, फिर +1। ठीक है, तो x² से क्या इंटू करना चाहिए, 3, 1 × 3 3 होगा, x² से क्या इंटू करना चाहिए, x, तो 3x³ होगा। तो पहला टर्म सेम करने के लिए हमें क्या इंटू करना चाहिए, 3x इंटू कर देंगे पूरे से, 3x³ + 6x² + 3x, बाहर माइनस, सबके साइन चेंज, x² - 6x² - 5x², 2x - 3x - x +5 एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, x², तो x² से क्या इंटू करेंगे, -5x² आए, तो x² तो है ही, तो x इंटू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर की जरूरत है -5, तो -5x² - 10x - 5, बाहर माइनस लिया, अंदर साइन चेंज कर दो, पहला टर्म हमेशा कटेगा, यही नियम है, +10x - x 9x + 10। अब रिमाइंडर का डिग्री क्या है, 1, लेकिन डिवाइजर का डिग्री क्या है, 2। रिमाइंडर जैसे ही डिवाइजर से कम डिग्री का हो गया, उसको हम अब डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रोक देना है, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, और ये जो ऊपर बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वोशिएंट। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आयो, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8, अच्छे से ध्यान से एक एक स्टेप देखो, डिवाइड करने आना चाहिए, डिवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, डिवाइड 3x², एग्जाम्पल नंबर 8 क्या लिखा है, डिवाइड 3x² - x³ - 3x + 5 बाय x - 1 - x² एंड ऑल्सो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई करना है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो अब हम देखेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए ये तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है, नहीं है, तो स्टैंडर्ड बनाओ पहले इसको, कैसे बनाएंगे, x³ को सबसे पहले लिखना है, x³ के आगे क्या है, माइनस है, तो -x³ + 3x² - 3x + 5 डिवाइड बाय, क्वाड्रेटिक है वो, लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं है, उसे भी स्टैंडर्ड में लिखो, -x² + x - 1। अब देखो माइनस तो है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इंटू क्या करेंगे, तो माइनस आएगा, प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो प्लस इंटू करना है, x² है, और क्या चाहिए, x चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x³ + x² - x, माइनस बाहर कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस प्लस चेंज कर दिया, 3x² - x² क्या बचेगा, 2x² -3x + x क्या बचेगा, -2x बचा, +5। अब देखो -x² तो है, x² तो यहाँ पे भी है, ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ नंबर चाहिए हमको, -2 -2 इंटू माइनस +2 2 इंटू x², 2x², तो ये आ जाएगा हमारा 2x²। पहला टर्म सेम बनाते जाओ बस, ठीक है, -2 इंटू माइनस प्लस एक्स -2x, -2 इंटू -1 +2, बाहर माइनस कर दिए, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे कट गए, ठीक है, ये भी हमारे कट गए, 5 - 2 क्या बचा, 3, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, क्या हो गया हमारा ये रिमाइंडर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट, क्या हो गया हमारा ये क्वोशिएंट, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है वो देखते हैं। पहले तो इसके लिए लिख लेते हैं कि हमारा क्वोशिएंट आ रहा है x - 2 और हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3, क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3,
ये समझ में आया? ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो देखते हैं। ये तो हमने डिवाइड करना सीखा, क्या सीखा हमने? डिवाइड करना सीखा है अभी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसको डिविडेंड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड, ठीक है। उसको अगर हमने एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जिसका नाम है जी ऑफ एक्स, इसको हमने नाम मान लिया जी ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं डिवाइजर। जो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्वोशिएंट, जिसको हम बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स। और जो नीचे बच जाता है क्या है वो? रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। क्या है ये? रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। इसमें क्यू ऑफ एक्स पहले लिख देते हैं, क्यू ऑफ एक्स क्या बोलते हैं हम इसको? क्वोशिएंट, है कि नहीं? ठीक है, तो हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आना फिक्स है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आना फिक्स है। तो ये चार अलग अलग चीज़ है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि ये चारों के बीच में क्या रिलेशन है वो बताएगा हमको। ठीक है, क्या रिलेशन है कि डिविडेंड जो पी ऑफ एक्स है इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। क्या है हमारा? ये है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है ये? डिवीजन एल्गोरिथम। इसको याद रखना है आपको। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि डिवाइड कर दो, डिवाइड तो हमने कर दिया था, क्वोशिएंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, हमारे पास अब डिविडेंड भी है, डिवाइजर भी है। तो क्या ये सही होता है कि नहीं होता है वो हम अब वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं। क्या है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करना है वो देख लो। हमको तो मालूम है डिविडेंड क्या है। ठीक है, डिविडेंड को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। LHS पे ये है, तो RHS पे जिसे सॉल्व करने पे यही आना चाहिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या है? डिवाइजर है हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं आपको ताकि आंसर भी स्टैंडर्ड में आए फिर। ठीक है, इंटू क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 3। आपको इंटू करके ऐड करना है, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। चलो इंटू करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया, अब प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, और ये जो बचा है प्लस 3। जोड़ देते लाइक टर्म्स को, तो एक्स क्यूब तो अकेला है माइनस एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x 2 प्लस 3 5। अब ये देखो ये क्या है हमारा? सेम है कि नहीं है? तो इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? वेरिफिकेशन। वेरीफाई कर, डिवाइड करके वेरीफाई करने बोले तो डिवाइड कर लो, क्वेश्चन क्या देख लो, रिमाइंडर क्या देख लो, RHS को पुट करके सॉल्व करो तो पूरा आपका LHS आ जाएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला पे डिवीजन एल्गोरिथम पे एक क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है देखो, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, कितने चीज़ें? 4 चीज़ें, है कि नहीं? 4 में से आपको 3 दिया जाएगा। कितना दिया जाएंगे? 3 दिए जाएंगे। तो क्या करना है? 14 हमें ढूंढना है। क्या करना है हमें? 14 हमें ढूंढना है। काफ़ी सिंपल है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज में है, टॉपिक ही हमारा है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? क्या है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन देख लो आप। एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस
3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, by a polynomial g of x. The quotient and remainder, the quotient and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4. Find g of x. Find g of x. 2020 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क में. कितने मार्क में? 3 मार्क्स में. 2020 का जो पेपर है देख लेना, उसमें ये पूछा गया. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो देख लो. ऑन डिवाइडिंग मतलब इसको डिवाइड करना है, तो ये मेरा हो गया डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ क्वेश्चन बाय जी ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स क्या है नहीं मालूम, लेकिन इससे डिवाइड करना है, मतलब ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिवाइजर है. द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर. क्वेश्चन कितना है? क्यू ऑफ एक्स कितना है? x माइनस 2 एंड रिमाइंडर कितना है? माइनस 2x प्लस 4. 4 में से आपको 3 चीज दिए गए, जो नहीं दिया है उसे ढूंढ के बताओ, उसे ढूंढ के बताओ. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? वी विल यूज आवर डिवीजन एल्गोरिथम. तो लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम p of x is equals to g of x into q of x plus r of x. ठीक है, तो p of x तो हमको मालूम है क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. जी ऑफ एक्स ढूंढना है. क्वेश्चन भी हमको मालूम है x माइनस 2 और रिमाइंडर भी हमको मालूम है माइनस 2x प्लस 4. ठीक है, अब बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे इसको. ठीक है, जी ऑफ एक्स ढूंढना है, तो इंटू में इसके साथ है और ये प्लस में. पहले प्लस को इस साइड भेजोगे कि पहले इंटू को उस साइड भेजोगे? हम करते हैं लिनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले प्लस वाले टर्म्स को इधर भेजना होगा. तो ये माइनस 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा. सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, तो अब आप इसको देखोगे तो लाइक टर्म्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2. तो एक्स माइनस 2 इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ये हो गया आपका जी ऑफ एक्स. तो अब क्या करना है हमको? इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना है. तो डिवीजन तो आपको आता है, डिवाइड कर लो आप. डिवीजन तो आपको आता है, इसको डिवाइड कर लो. जो भी क्वेश्चन बचा वो तुम्हारा जी ऑफ एक्स. ठीक है, ये तुम्हें खुद से करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम में 4 चीज होंगे: डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर. 4 में से आपको 3 चीज दिया जाएगा, चौथा जो मिसिंग है वो आपको ढूंढना है. ठीक है, चलो ये डिवीजन एल्गोरिथम. तो डिवीजन एल्गोरिथम पे ये क्वेश्चन आपका हो गया इंपॉर्टेंट. इसको आपको अच्छे से करना है. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 3 मार्क के लिए पूछा जाता है. सो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और है जो इसके ऊपर आता है, वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ फैक्टर क्या होता है. पहले तो ये टॉपिक समझ लेते हैं. फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ये होता है जो चीज़ किसी को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. तो अगर हम पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे जी ऑफ एक्स से, और मान लो रिमाइंडर 0 आ गया. क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया. अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब ये जी ऑफ एक्स जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ जो जी ऑफ एक्स है इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. यही नहीं, जो क्वेश्चन आएगा वो भी फैक्टर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हो, मतलब इन दोनों को इंटू करने पे डायरेक्ट पी ऑफ एक्स बन रहा है, तो क्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. कब होगा? ये दोनों ही पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे जब रिमाइंडर 0 होगा. इंपॉर्टेंट है, नोट करना. ठीक है, जब रिमाइंडर 0 है तो ये दोनों ही इसके फैक्टर है. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9, इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है. मैं एग्जाम्पल करता हूँ, आप एक्सरसाइज करना. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा गया है कि फाइंड एग्जाम्पल नंबर 9 फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो दैट टू ज़ीरोस आर √2 एंड माइनस √2। आपको बोला है कि ये जो है ये तुम्हारा एक क्या है, ये बाइक्वाड्रेटिक है। बाइक्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 मतलब इसके 4 आंसर होने चाहिए, लेकिन 4 में से आपको 2 बोल दिया गया कि √2 और -2 इसके 2 आंसर है। तो बाकी 2 क्या है वो हमें ढूंढना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी IMP क्वेश्चन 4 मार्क पे पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने बोल दिया एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट। डन। अब कैसे करना है इसको, आपको 2 0 दिया गया, x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू -√2, ठीक है। तो क्या करना है, ये वैल्यू है, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और इससे हमको पता चल जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। क्या ये x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 है, इसको पुट करने पे आंसर 0 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दोनों फैक्टर को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके नाम दे दो, ठीक है। दोनों को नाम देके अब इंटू कर दो इन दोनों को, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इंटू करोगे x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखा जाएगा ये फैक्टर था, ये भी फैक्टर था, दोनों फैक्टर को इंटू करेंगे तो ये भी फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, हमारा जो क्वेश्चन है उसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर है तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करना है आप 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। किससे डिवाइड करना है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया है वो फैक्टर से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में x नहीं था तो 0x ले लिया मैंने, ठीक है। अब डिवाइड करो तो, ठीक है, x स्क्वायर से क्या इंटू करना पड़ेगा हमको इंटू करना पड़ेगा 2x स्क्वायर। तो ये हो गया 2x पावर 4 इंटू 0x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। माइनस करो सब माइनस, ठीक है। तो माइनस 3x क्यूब बचा, माइनस 3 प्लस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस 3x क्यूब प्लस 0x माइनस इंटू माइनस प्लस 6x। तो माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये 2 कट रहे, सिर्फ बच रहा है आपका माइनस x स्क्वायर और माइनस 2, ठीक है। हो गया डाउट, इसमें प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4, ठीक है, प्लस x आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर। फिर क्या इंटू करेंगे, प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2, माइनस प्लस सब कट के 0 आया। क्यों 0 आना ही था, क्योंकि ये फैक्टर है तो 0 आना ही था। अब क्या बोला था हमने, कभी कोई पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, तो ये भी फैक्टर है। अभी इससे पहले हमने लिखा था ना कि अगर रिमाइंडर 0 है तो दोनों तुम्हारे डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों ही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो बाकी के जो 2 आंसर है वो इसमें से आएंगे। सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, x माइनस 1 2x माइनस 1, x इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 और ये 1, ये आपके 2 आंसर्स है। वापस बोल रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको बाइक्वाड्रेटिक दिया है, बाइक्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, उसमें से आपके 4 आंसर्स होते हैं, लेकिन वो 2 ही देंगे। क्वेश्चन में कितने देंगे, 2 ही देंगे, बाकी जो 2 है वो हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, जो 2 0 से उसको पहले x इक्वल टू लिख लेंगे, उससे हम क्या कर देंगे, फैक्टर बना देंगे। पहले क्या बना देंगे, फैक्टर, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। इस क्वाड्रेटिक को हम हमारे क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कंपल्सरी 0 आएगा, मतलब ये फैक्टर है और ये भी फैक्टर बन जाएगा। जो दूसरा फैक्टर है उसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारे 2 आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज में भी है करना। एक्सरसाइज के लिए तुम्हारे लिए मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो अच्छे से एक बार प्रैक्टिस
कर लेना, ठीक है। तुम्हें एक बार एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 कर लेना है, और एक्सरसाइज में खास करके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।